एक पति से उसकी पत्नी ने संबंध बनाने से किया मना, फिर होता है मौत का खूनी खेल स्टार्ट। जो पति होता है अपनी पत्नी को गोली मार देता है और फिर अपने 3 बच्चों को नहर के पास ले जाकर एक एक करके उनको नहर में फेंक देता है, डुबो देता है, उनको जान से मार देता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पति ने ऐसा कांड किया, अपने परिवार को मिट्टी में मिला दिया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में सुमित नाम का एक लड़का व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों उसकी आज से 10 साल पहले शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है मोहिनी। और जो मोहिनी होती है वह उसकी भाभी थी। उसके भाई की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और फिर उसके घर वाले उसकी भाभी से ही उसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों उनकी शादी को 10 साल गुजर जाते हैं। अब उनके 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ सुमित आराम से अपना समय गुजार रहा होता है। लेकिन दोस्तों उनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। छोटी छोटी बातों को लेकर भी उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ज़्यादातर 10 साल इसी तरह से गुजर रहे थे। 10 साल से उनके बीच में अनबन बना करती थी और फिर एक दूसरे के साथ मिल जाया करते थे, जो कि अक्सर ज़्यादातर होता है पति और पत्नी के बीच में। इसी तरह से उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है। तभी एक दिन शाम को सुमित अपनी पत्नी मोहिनी के पास जाता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी मोहिनी किसी बात पर उससे नाराज़ थी। वह उससे मना कर देती है कि नहीं, मुझसे दूर हटो, और उसे धक्का दे देती है। दोस्तों इस बात से गुस्से में आकर जो सुमित होता है वह अलमारी में से एक बंदूक निकाल कर लाता है और सीधा अपनी पत्नी के ऊपर फायर कर देता है। दोस्तों गोली उसके सर में लगती है और वह ऑन द स्पॉट वहीं पर तड़प तड़प कर उसकी पत्नी मर जाती है। उसके बाद सुमित अपने 3 बच्चों को, जो कि छोटे छोटे होते हैं, कोई 4 साल का, कोई 6 साल का, कोई 3 साल का, इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको अपने साथ ले जाता है और गांव से बाहर जाकर नहर के समीप खड़ा होकर के एक एक बच्चे को पानी के अंदर फेंक देता है। उसी की आंखों के सामने उसके 3 बच्चे डूबने के कारण मर जाते हैं और नहर के अंदर, नहर की गहराइयों में खो जाते हैं। उसके बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस मामले की छानबीन करती है तो आस पड़ोस के लोगों के द्वारा पता चलता है कि इसकी और इसके पति की बनती नहीं थी। तो पुलिस मोहिनी के पति, जिसका नाम सुमित होता है, उसको 1-2 दिन में ही ढूंढ लेती है, उसको अरेस्ट कर लेती है, उससे पूछताछ करती है सख्ती से। तो जो सुमित होता है वह सारी घटना फिर पुलिस के सामने रखता है। वह कहता है कि यह जो मेरी पत्नी थी, यह मेरी भाभी थी और हमारा 10 साल पहले शादी हो गई थी हम दोनों की, और यह मेरे साथ संबंध बनाने से मना कर रही थी, इसलिए मैंने इसको गोली से उड़ा दिया और अपने बच्चों को भी नहर में डुबाकर मार दिया। दोस्तों पुलिस इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है, उसको अरेस्ट कर लेती है और उन बच्चों को ढूंढने के लिए गोताखोरों को बुलाया जाता है। नहर में वह डुबकी लगाते हैं और नहर के अंदर 3 बच्चों की डेड बॉडीज को निकाला जाता है। तो दोस्तों पुलिस सुमित को अरेस्ट कर लेती है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बाप के बारे में और पति के बारे में? क्या उसने ये सही किया? उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या फांसी लगनी चाहिए या फिर उसको उम्र कैद होनी चाहिए? आखिर क्या होना चाहिए उसके साथ? क्या इस मामले का हल दूसरे तरीके से नहीं निकल सकता था? अगर पत्नी नाराज़ थी, हो सकता है आज नाराज़ थी, कल मान जाती, लेकिन उसने ऐसा कदम उठाया। यह उसका बहुत ही गलत कदम था, जिसने 3 मासूम बच्चों की जान ले ली, अपनी पत्नी की जान ले ली और फिर खुद का जीवन अब जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ अपना विचार शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि इन घटनाओं से आपको कुछ सीखने को मिलता होगा। इस घटना से सीखने को ये मिलता है कि हमें हमेशा अपने क्रोध के ऊपर काबू रखना चाहिए, क्रोध को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्रोध में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि सुमित ने उठा लिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।